विदर्भ देश के राजा भीम लंबे समय तक संतान न होने के कारण दुखी थे। दमन ऋषि के आशीर्वाद से उन्हें दमयंती नामक पुत्री और 3 पुत्र प्राप्त हुए। दमयंती अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी, वहीं निषाद देश के राजा नल अपने गुणों और वीरता के लिए जाने जाते थे। हंसों के माध्यम से एक दूसरे की प्रशंसा सुनकर दोनों बिना मिले ही प्रेम करने लगे। जब दमयंती का स्वयंवर हुआ तो इंद्र, अग्नि, वरुण और यम जैसे देवता भी वहां पहुंचे। देवताओं ने नल का ही रूप धारण कर लिया ताकि दमयंती भ्रमित हो जाए, लेकिन दमयंती ने देवताओं से प्रार्थना की और उनकी पहचान बिना पलक झपकने वाली आंखें और जमीन से ऊपर रहने वाले पैर के आधार पर असली नल को चुन लिया। देवताओं ने प्रसन्न होकर नल को कई दिव्य वरदान दिए। नल और दमयंती का जीवन सुखमय बीत रहा था, लेकिन कलियुग उनसे ईर्ष्या करता था। 12 वर्षों बाद नल से हुई एक छोटी सी अशुद्धि का लाभ उठाकर कली उनके शरीर में प्रवेश कर गया। कली के वश में होकर नल ने अपने भाई पुष्कर के साथ जुआ खेला और अपना सारा राज्य, धन और वस्त्र तक हार गए। अपमानित होकर नल केवल एक वस्त्र में महल से निकल गए और दमयंती भी उनके पीछे चल दी। जंगल में पक्षियों ने नल का बच्ची छीन लिया। भूख और दुखों से घिरे नल ने सोचा कि उनके साथ रहकर दमयंती केवल कष्ट पाएगी। इसलिए एक रात जब दमयंती सो रही थी, नल ने उसके वस्त्र का एक हिस्सा काटा और भारी मन से उसे अकेला छोड़कर चले गए। जागने पर दमयंती ने खुद को अकेला पाया और वो विलाप करती हुई जंगल में भटकने लगी। अनेक संकटों का सामना करते हुए वो अंततः चेदी राज्य पहुंची, जहां उसे रानी की सेविका के रूप में आश्रय मिला। दूसरी ओर नल ने जंगल की आग में फंसे करकोटक नाग की रक्षा की। नाग ने नल को डस लिया, जिससे उनका रूप बदलकर वे बदसूरत और काले हो गए। नाग ने बताया कि यह रूप उनकी पहचान छिपाएगा और उन्हें 2 दिव्य वस्त्र दिए, जिन्हें पहनकर वे वापस अपने रूप में आ सकते थे। नल अब बाहुक नाम से अयोध्या के राजा ऋतुपर्ण के सारथी और रसोइया बन गए। जब राजा भीम को अपनी पुत्री का पता चला तो वे उसे वापस विदर्भ ले आए। दमयंती ने नल को खोजने के लिए एक योजना बनाई और संदेश फैलाया कि वो दूसरा स्वयंवर करने जा रही है। यह सुनकर राजा ऋतुपर्ण बाहुक नल को लेकर विदर्भ पहुंचे। रास्ते में ऋतुपर्ण ने नल को जुए की विद्या सिखाई और नल ने राजा को अश्व विद्या दी, जिससे कली नल के शरीर से निकल गया। विदर्भ पहुंचने पर दमयंती ने बाहुक के खाना बनाने के ढंग और उसकी कार्यकुशलता से उसे पहचान लिया। अंततः नल ने दिव्य वस्त्र पहने और अपना असली रूप प्राप्त किया। दोनों का भावुक मिलन हुआ और देवताओं ने दमयंती की पवित्रता की पुष्टि की। इसके बाद नल ने वापस जाकर पुष्कर को जुए में पराजित किया और अपना खोया हुआ गौरव और राज्य पुनः प्राप्त किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।